खंबी हेठ मेहर मावे मैं तम कदे दी खड़ी। मिठू, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? तो फिर यहाँ बाहर सो रहा है? हाँ, वो तुझे तो पता है मेरा अंदर सांख उठता है, मैं इसलिए बाहर सोता हूँ। क्यों? तू यहाँ बाहर सो रहा है और जानता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। अब घर के अंदर क्या हो गया है? तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उसके पढ़ निकल आए हैं। और देख रानी, और तुझे मेरी धी के बारे में कोई भी ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। और मुझे अपनी धी पर पूरा भरोसा है। मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। बस कोई लड़का देख के उसकी शादी करा दो। वो बहुत छोटी है वो भी, और जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती ब्याह नहीं कराऊंगा मैं उसका। तो तुम क्या उसको इसी तरह आवारागर्दी के लिए छोड़ दोगे? नहीं नहीं गुड़िया रानी, वो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुझे। बाबा, दरअसल ओ वो बस कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। और मैं तुझसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। मैं तुझे भी जानता हूं और तेरी मां को भी। और मुझे अपनी धी पर पूरा भरोसा है। और ये भी जानता हूं कि मेरी धी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसकी माँ और बाबा का सर शर्म से झुक जाए। बाबा, और देखती रानी, और तू बचपन से अपनी माँ को जानती है और बचपन से देखती आई है उसे। तेरे लिए उसके दिल में कोई खलिश है जो वो इस तरह तेरे साथ करती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तू अपना दिल छोटा ना किया कर तू अपना दिल छोटा। देख, मैं हूं ना तेरे पास, तेरा बाबा है ना तेरे पास। मेरे होते हुए तुझे तेरी मर्जी के बगैर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। समझ गई ना? चल अब अपने इस बुढ़े पियो के सामने एक अच्छी सी मुस्कुराहट दे दे, और वरना सारी रात सो नहीं सकूंगा मैं। और ये हुई ना बात, बस
और इस तरह ही हंसती मुस्कुराती रहा कर मेरे सामने, जींदी रह। तुमने कहा कि बैंक में पैसा नहीं मेरा दिल चाह था कि मैं ऐसे आऊं, तो मैंने सोचा कि फिर ये तो इधर लगा दो, इधर लगा इधर लगा दो। इधर ना प्रॉब्लम है फिर। लो जी मुताब साहब, जहाँ तक नज़र जाती है सारी ज़मीन मेरी है। तुम्हारी यानी कि ये सारी की सारी जगह तुम्हारी जाती मलकियत है? मतलब ख़ानदानी मलकियत। तुम्हारा मसला क्या है? खानदानी मलकियत है तो तुम्हें बराबर का हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। और मसला वही है, दादे के फौत होने के बाद सारी ज़मीन मिल गई मेरे चाचे को। मुझे तो चाचे ने पाला है। हाँ तो फिर ठीक है ना भाई, अब तुम बालग हो चुके हो और तुम्हें तुम्हारे वालिद का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। और छड्डो जी, और लंबी कहानी है, छड्डो। लेकिन मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि दादे के मरने के बाद सारी ज़मीन मिली है चाचे को, चाचे के मरने के बाद मिल गई उसके बेटों को, और मेरा कुछ नहीं हैं? और मुताब साहब, मैं तो चाचियों के रहमो करम पे पला हूँ। और छड्डो जी, आपको ज़मीन दिखाता हूँ। लो जी, ये है वो ज़मीन का टोटा जहाँ पे आपका एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगना है। क्या हो गया मुताब साहब, सोच रहे हो? अकल दंग रहेगी। जब मेरी आंखें देख रही हैं वो पहले किसी को नजर क्यों नहीं आया? इस जमीन के टोटे में जितनी गुंजाइश है उसे पहले कोई क्यों नहीं समझ सका? वजह है, इस जमीन पर आपका नाम जो लिखा हुआ है वो आपके ख्वाबों की ताबीर है। ये किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो देख सके जो मेरी आंखें देख रही हैं। इस जमीन पर मेरा एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगना ही चाहिए, और मैं किसी को भी, किसी इंसान, किसी कानून और किसी हुकूमत को भी अपने मकसद से मुड़ने नहीं दूंगा। बस ये किसान मुझे जल्द से जल्द इस जमीन से बाहर चाहिए। एक बात और, आपकी चाची अगर खुशी खुशी मान जाए तो ठीक है, और ना माने तो भी। मुताब साहब, आपने फिक्र नहीं करनी है, आपका ख्वाब मेरा ख्वाब है। ये हुई ना बात।